बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मलिक्स बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलिक ताहिर महमूद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपको एक अदद 500 स्क्वायर यार्ड का ब्रांड न्यू डिज़ाइनर हाउस विजिट कराऊंगा, जिसकी लोकेशन बनती है इब्न सीना रोड और कश्मीर हाईवे के दरमियान वाक़या CDA सेक्टर G13 की। G13 में ये 500 स्क्वायर यार्ड का ब्रांड न्यू डिज़ाइनर हाउस लोकेटेड है। सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। मेन डबल रोड से ये तीसरा घर है, यानी कि मेन डबल रोड के ऊपर नहीं है, लेकिन मेन डबल रोड से 2 घर छोड़ के तीसरा घर ये वाला बनता है जो मैं आपको भी विजिट कराऊंगा। 500 स्क्वायर यार्ड का ये एक डिज़ाइनर हाउस है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। आप देखेंगे इसको, आप खुद फील करेंगे। तो जो एसेसरीज़ के मतलब यूटिलिटीज़ के मतलब सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो बिजली के मीटर इंस्टॉल्ड हैं और गैस के मीटर अभी इंस्टॉल नहीं हुए। गैस के मीटर मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि गैस के मीटर अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछले तकरीबन 4 साल से न्यू कंस्ट्रक्शन पे गैस के मीटर अभी बैन है। अब पिछले 4 साल के अंदर जितनी भी नई कंस्ट्रक्शन हुई है वहाँ पे किसी पे भी गैस का मीटर अभी तक नहीं लगा, लेकिन हमारे एंड से, ऑनर के एंड से जो लीगल काम होते हैं अप्लाई करना गैस के लिए और उसकी फिटिंग, वो सारा कुछ वो हुआ है। अब ये सारा जो बॉल है ये गवर्नमेंट के कोर्ट में है कि वो कब तक इस बैन को लिफ्ट करती है और फिर गैस के मीटर लगना शुरू हो जाएंगे, फिर सुई गैस ऑपरेशनल शुरू हो जाएगी। वैसे इस सोसाइटी में पहले गैस मौजूद है, ये नहीं आप समझें कि यह इस सोसाइटी में गैस है ही नहीं। गैस है, लेकिन पिछले 4 साल से न्यू कंस्ट्रक्शन पे गैस के मीटर बैन है। इस वजह से इस घर में भी अभी गैस का मीटर अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन बिजली के मीटर अभी इंस्टॉल्ड है। पानी का बोर भी मौजूद है, उसमें वाफर मिकदार में अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी मौजूद है और और जो सरकारी वाटर की सप्लाई होती है उसका कनेक्शन भी मौजूद है। फिटिंग में नॉर्मली जो यूज़ होती हैं पोटा और फैसल का कम्बिनेशन है, मिक्स करके लगाया गया है। यानी कि पोटा के कमोड होते हैं और जो बाकी जो फिक्स जो चीज़ें होती हैं, टूटियाँ और दूसरी चीज़ें, वो फैसल की हैं। और फ्लोरिंग में इसकी नॉर्मल घरों में टाइम और या ओरियल की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे ना टाइम की टाइल का इस्तेमाल किया है, ना ही ओरियल की टाइल का इस्तेमाल किया गया, बल्कि ये एक अच्छी क्वालिटी की इम्पोर्टेड टाइल है। तो वही जो नॉर्मल अकोमोडेशन होती है 500 स्क्वायर यार्ड के घर की, ये तकरीबन 8 से 9 बेडरूम आपको मिल जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मोमटी मिला के, जो सर्वेंट क्वार्टर होता है मोमटी के साथ, उसको मिला के तकरीबन 8 से 9 बेडरूम आपको मिलेंगे। और इसी तरह सब बेडरूम्स के साथ अटैच वाशरूम होंगे और ड्राइंग रूम और TV लॉन्च तो हर घर में होता ही है। अब मैंने आपको इसकी सारी चीज़ें वर्बली बता दी हैं, लेकिन अब मैं आपको इस घर की साइट के ऊपर ले जाकर फिजिकली इस घर का मैं आपको विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा। आप अपनी आंखों से इसको देखें और फिर उसके बाद अगर आपको इसकी लोकेशन, इस घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और या दूसरी चीज़ें, अगर इस घर का नक्शा अगर आपको पसंद आता है, तो आपको समझ में आती है कोई बात, तो फिर आप अपना कमेंट सेक्शन में या हमारे जो नंबर्स हैं उनके ऊपर आप व्हाट्सएप पर, दोनों नंबर हमारे मौजूद हैं, उन पर आप अपनी किसी भी किस्म की राय का इज़हार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये घर विज़िट करूँगा। मैं आपको इस घर की साइट के ऊपर लेकर जा रहा हूँ इस घर को विज़िट करने के लिए। जी नाजरीन, तो अब मैं आपको उस 500 स्क्वायर यार्ड के ब्रांड न्यू घर की लोकेशन के ऊपर लेकर आया हूं, जो कि G13 हाउसिंग फाउंडेशन में मौजूद है। अब मैं आपको इस घर के अंदर जाकर इस घर के फ्लोर प्लान्स, कंस्ट्रक्शन और एमिनिटीज़ के मुतालिक डिटेल से मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो आइए चलते हैं इस घर के अंदर, इस घर को विज़िट करने के लिए। जी नाजरीन, तो अब मैं आपको उस 500 स्क्वायर यार्ड के घर की लोकेशन के ऊपर लेकर आया हूँ, जिसकी लोकेशन बनती है G13 हाउसिंग फाउंडेशन। मैं आगे जाके इसका आप सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन देख लें। इस साइड से इसकी ये स्ट्रीट का व्यू देख लेंगे
और दूसरी साइड से स्ट्रीट का व्यू कुछ इस तरह का होगा। ये स्ट्रीट सीधी डबल रोड से कनेक्टेड है। तीसरा प्लॉट है ये मेन डबल रोड से। आप ये इसका रैंप देख ले, 1 से 2 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो जाएंगी। और ये साथ इसका ये गार्डन, बिजली का मीटर इंस्टॉल्ड है। अब हम घर के अंदर चलते हैं। ये नाजरीन अब हम इसके कार पोर्च में पहुंच चुके हैं। इसकी सीलिंग, और आप ये देख सकते हैं कम से कम 3 गाड़ियों की कम से कम पार्किंग स्पेस यहाँ पे मौजूद है कार पोर्च में। इस साइड पे भी ये जगह है। पानी की 2 मोटर इंस्टॉल्ड हैं। इसके साथ ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। वाटर टैंक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। इसके अलावा पानी का बोर भी मौजूद है। घर के सामने आप खड़े होंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये वाली स्ट्रीट होगी। और अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ इसका घर का फ्लोर प्लान। ये जो दरवाज़ा है आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये ड्राइंग रूम में एक्सेस के लिए गेस्ट यहाँ से ड्राइंग रूम में एंटर होंगे। और इस दरवाजे के ज़रिए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हम अभी इसके ग्राउंड फ्लोर में एंटर हो रहे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर में जो ही आप इंटर होंगे तो राइट साइड पे सबसे पहले आपको ये स्टेयर्स मिलेंगी फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। यहाँ से आप इसकी पार्टीशन कर देंगे तो ये इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी जो फर्स्ट फ्लोर पर फैमिली रहेगी। और इस सीढ़ियों के साथ इधर एक पाउडर रूम भी दिया गया है। तो अब हम आगे जाएंगे ग्राउंड फ्लोर में, और सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर आपको मिलेगा इसका ड्राइंग रूम। ये और इसकी ये सीलिंग, और ये सामने विंडो वेंटिलेशन के लिए, और ये दरवाज़ा है जो टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम की पार्टीशन कर रहा है। इस दरवाजे को खोलकर यहाँ से आप डायरेक्टली टीवी लाउंज में जा सकते हैं। जी नाज़रीन, तो अब हम ड्राइंग रूम से निकलकर टीवी लाउंज में एंटर होंगे। ये आप इसकी ये टीवी लाउंज का व्यू, ये इसकी सीलिंग, और ये सामने इसका मीडिया वॉल, और मीडिया वॉल के सामने इसका वही दरवाज़ा जो टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम की पार्टीशन कर रहे हैं। अब टीवी लाउंज से हम सीधा जाएंगे इसके किचन में। ये इसकी आप सीलिंग देख लें, ये इसकी अप्लाइंसेस जो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, और ये इसका काउंटर टॉप, और ये इसके बर्नर। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये किचन के साथ इसका एक अदद डर्टी किचन भी मौजूद है। ये इस डर्टी किचन का काउंटर टॉप, बर्नर और ये सिंक। अब हम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किचन से निकलकर सीधा हम जाएंगे इसके मास्टर बेडरूम नंबर 1, जो कि ये है। इसकी आप सीलिंग देख लें, ये इस साइड पे आपकी ये इसकी इधर वेंटिलेशन के लिए विंडो, और इस साइड पे इसकी ये इसका अटैच वॉशरूम। ये वॉशरूम के शावर एरिया को भी इस पार्टीशन की गई है, शावर एरिया की। और ये इस वॉशरूम के बिल्कुल सामने इसकी वॉल टू वॉल कपबोर्ड, सामने भी और इस साइड पे भी। अब हम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इसके बेडरूम नंबर 1 से निकलकर बेडरूम नंबर 2 में एंटर हो चुके। ये आप इसकी सीलिंग देख लें, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो, और इस तरफ उसका अटैच वॉशरूम। और इस वॉशरूम के साथ ही इसका ये
वॉल टू वॉल कबर्ड। अब हम इस बेडरूम नंबर 2 से निकलकर हम सीधा जाएंगे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इसके बेडरूम नंबर 3 में। ये इसकी सीलिंग, सामने विंडो वेंटिलेशन के लिए, और इसी तरह यहाँ पे भी इसका अटैच वॉशरूम है और उसके साथ इसकी ये वॉल टू वॉल कबर्ड है। तो अब हम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन जाएंगे सीधा इसके फर्स्ट फ्लोर पे। ये इसकी स्टेयर्स है जिनके ज़रिए हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर एंटर होने के बाद सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगी टेरेस के लिए एक्सेस। ये आप देख लें। तो अब हम जाएंगे इसके फर्स्ट फ्लोर में, और जो ही आप फर्स्ट फ्लोर पर एंटर होंगे टेरेस की एक्सेस के साथ ही आपको इसका मिलेगा एक अदद बेडरूम। आप इसको बेडरूम कह लें या ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये कबर्ड्स बनी हुई है। ड्राइंग रूम्स में आमतौर पर कबर्ड्स नहीं होती। और ये इसके साथ अटैच वॉशरूम। इस बेडरूम से निकलने के बाद अब हम सीधा आ जाएंगे इसके टीवी लाउंज में। ये आपके सामने इस टीवी लाउंज की मीडिया वॉल, ये इसकी सीलिंग, और ये इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो, और इस टीवी लाउंज के साथ आप इसको डाइनिंग एरिया कह सकते हैं। डाइनिंग एरिया दिया गया है जिसमें ये क्रॉकरी के लिए कबर्ड, इस तरफ ये दीवार को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, और इस टीवी लाउंज के साथ ही इसके सामने ये मौजूद है किचन, इसकी सीलिंग, ये इसका काउंटर टॉप फर्स्ट फ्लोर के किचन का, और ये इसका बर्नर, और यहाँ पे इसकी जो अप्लायंसेस इंस्टॉल की गई हैं, और इस किचन के साथ इसका ये डर्टी किचन, जी नाजरीन। तो अब हम इसके किचन से निकलकर सीधा हम जाएंगे इसके फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 में। ये आप देख रहे हैं इसका बेडरूम नंबर 1 फर्स्ट फ्लोर का, इसकी सीलिंग, सामने इसकी वॉल टू वॉल कबर्ड, और इस कबर्ड के साथ इसका अटैच वॉशरूम। ये इसका शावर एरिया जिसकी बाकायदा पार्टीशन की गई है। ये मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हम इस बेडरूम से निकलकर इसके तीसरे बेडरूम में आएंगे। दूसरा या तीसरा क्या कोई ड्राइंग रूम में का जो उसमें कबर्ड दी गई है तो उसको आप बेडरूम भी बना सकते हैं। ये इसकी सीलिंग, सामने विंडो वेंटिलेशन के लिए,
उसके साथ इसका ये अटैच वॉशरूम और वॉशरूम के साथ ये इसकी वॉल टू वॉल कबर्ड। इस बेडरूम से निकलकर अब हम इसके तीसरे बेडरूम में आएंगे। ये इसकी सीलिंग, सामने विंडो वेंटिलेशन के लिए, और ये इसके साथ अटैच वॉशरूम और इस वॉशरूम के साथ इसकी वॉल टू वॉल कबर्ड। ये अब हम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इन स्टेयर्स के ज़रिए इसके जाएंगे रूफ टॉप। जी नाज़रीन, तो ये रूफ टॉप पे भी ये 2 रूम दिए गए हैं। आप चाहें तो इसको अपने लिए यूज़ करें, चाहें तो आप उसको सर्वेंट क्वार्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी विंडो वेंटिलेशन के लिए, और इनके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम, और यहीं से इसी वॉशरूम से ये हम इसके दूसरे बेडरूम में भी जा सकते हैं। उसका प्रॉपर दरवाज़ा तो है। ये आप चाहें तो इसको सर्वेंट क्वार्टर के तौर पर यूज़ करें। और ये मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इस रूफ टॉप पे सर्वेंट क्वार्टर के लिए किचन, ये इसका सर्वेंट क्वार्टर के किचन का काउंटर टॉप। अपने लिए भी आप इन रूम्स को यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको सर्वेंट क्वार्टर के लिए इस्तेमाल करें। और ये मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इसका रूफ टॉप, और इसके इस साइड पे ये ओवरहेड वाटर टैंक, ये 2 हैं। आप ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग है और फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग है। जी नाज़रीन, तो आपको ये 1 कनाल यानी 500 स्क्वायर यार्ड का ब्रांड न्यू घर पसंद आया? अगर आप इस घर के मुतालिक मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, या एक साइट विजिट, क्योंकि ये तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, तो अगर आप खुद बनत से नफीस आप इसको विजिट भी करना चाहते हैं, या ओनर के साथ कोई मीटिंग शेड्यूल कराना चाहते हैं, अरेंज कराना चाहते हैं, या आस्किंग प्राइस के मुताबिक कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर मौजूद हमारे दोनों नंबर व्हाट्सएप पर मौजूद है। सुबह 10 से शाम 9 बजे तक आप हमसे इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहें तो नीचे स्लाइड पर हमारा ऑफिशियल एड्रेस भी मौजूद है। सुबह 10 से शाम 9 बजे तक आप हमारे ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।